एस्पिरेंट, आज हम बात करेंगे आयोग द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन की, जिसमें 72वीं बीपीएससी के बारे में एक नए एग्जाम डेट के बारे में चर्चा किया गया है। वो एग्जाम डेट कौन सा है, तो आप ध्यान में रखेंगे वो एग्जाम आपका 25 अक्टूबर 2026 है। यह नोटिफिकेशन 14 तारीख को रिलीज किया गया था। आपको पहले भी पता होगा, लेकिन आज हम जो यह वीडियो बना रहे हैं, इसमें आप थोड़ा एनालाइज करेंगे कि 70वीं की क्या स्थिति रही, 71वीं की क्या स्थिति रही, और ये जो 72वीं चल रहा है इसकी क्या स्थिति होने वाली है। 73वीं के लिए आप तैयार रहेंगे तो ध्यान में रखेंगे, एक छोटा सा लिस्ट है यहाँ पर, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये पार्ट उसी नोटिफिकेशन का है, हम बाकी को लेकर के नहीं आए हैं, सिर्फ बीपीएससी से रिलेटेड 70वीं, 71वीं, 72वीं और साथ में हम टीचर टीआरई के बारे में भी क्या था उसके बारे में यहाँ पर वो भी लेकर के आए हैं। और एडीओ के बारे में जहां तक बात है तो उसके बारे में कहीं देखने को हमें उसके बारे में नहीं मिला। तो एडीओ एग्जाम जो बहुत ही अच्छा एग्जाम था, एक ही एग्जाम आपको पास करना था, उसके बाद आप ऑफिसर बनने का मौका आपको मिलता। लेकिन उसमें भी अब क्या नए नियम आने वाले हैं वो तो भविष्य में देखेंगे। फिलहाल यहाँ देखें, फिलहाल यहाँ आप देखेंगे कि 70वीं बीपीएससी जो था उसमें टोटल कितना पोस्ट था, तो 2035 था। इस तरह का पोस्ट मुझे देखने को कभी नहीं मिला, मात्र एक बार 64th में देखने को मिला था, उसके बाद कभी नहीं देखने को मिला। यानी कि हम 69 तक एग्जाम दिए थे, 56 से 59 वाले से स्टार्ट किए थे। तो ध्यान में रखेंगे, काफी हमने एनालाइज किया है इन एग्जाम को खास करके, तो आप ध्यान रखेंगे, आप भी एनालाइज करें और उस तरह से तैयारी करें। ये नहीं कि सीधे पढ़ते जाएं। क्या आयोग की मंशा है, क्या पूछने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन पर एनालाइज एनालाइज आप ज्यादा करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ सेट बनाते रहेंगे, टिक लगाते रहेंगे। तो तमाम बिंदु है, उस पर चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल इसको देखें। अब उसके बाद ये पीटी जो हुआ था उसका रिजल्ट ये घोषित किया 23/1/2025 को, मेंस का रिजल्ट घोषित किया 16/12/2025 को, और फिर इंटरव्यू का रिजल्ट यह पब्लिश किया 20/6/2026 को। ये 20/6 जो है जून वाला, तो ध्यान में रखेंगे। फिर 71वीं की बात करें तो इसमें 1298 पोस्ट था, 1298 पोस्ट था। उसका ये पीटी का जो इसका है रिजल्ट, ये नवंबर 2025 में रिलीज किया गया। उसके बाद देखें तो अगस्त सितंबर में मेंस का होने वाला है रिजल्ट। अभी हाल फिलहाल में मेंस हुआ है इसका, तो रिजल्ट आने वाला है, आए नहीं 71वीं का, तो ध्यान में रखेंगे। फिर आगे देखें 72वीं बीपीएससी का, तो इसमें 1189 पोस्ट है और 25/10/2026 को पीटी का डेट इसमें दिया है, बाकी का आता पता नहीं है ना। इसके जो अध्यक्ष है वो भी रिटायर होने वाले हैं नवंबर में। तो ये तो कंडक्ट कराने का कोशिश वो करेंगे, 71वीं जो है इसको कंडक्ट करा लेंगे फाइनल, लेकिन ये उनसे नहीं होगा, क्योंकि अपने आप में जब फेयरवेल होता है तो उसमें अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मेरे मेरे जब तक मैं रहा तब तक नीट एंड क्लीन रहा, है ना, या फिर मेरे जब तक मेरे पदावधि के दौरान इस तरह का जो वैकेंसी आया उसको मैंने बखूबी उनके अपने दायित्वों को निभाया, तो तमाम जो है वो खुशी अंदर से मिलता है चाहने वालों को, और जिन्हें नहीं ऐसा है तो उसको कुछ अता पता नहीं होता है। ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम टीचर की बात करें, टीचर जिसका भी इंतजार कई स्टूडेंट्स कर रहे हैं, टीचर 4.0 की बात कर रहा हूं, जिसमें जो पोस्ट की बात हो रही है यहाँ पर 32,388 है, और यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ पीटी शैल बी पब्लिश्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एडवर्टीजमेंट पीरियड, है ना। जब विज्ञापन का पूरा क्लियर हो जाएगा तब इसको फाइनल किया जाएगा। तो आप इन तमाम बिंदुओं का अवलोकन करें। किसी चीज का आप एक कमीशन वाले बच्चे हैं, अवलोकन करें सीधे। अब सीधे 25 तारीख का डेट देख करके और सीधे दौड़ ना जाए, है ना। उसके बाद फिर से आप एक रूटीन बनाएं, क्या पढ़ना है आपको, किस चीज कौन आपका सब्जेक्ट कमजोर है उस पर विशेष ध्यान दें, उसको बार बार पढ़ें। अभी समय है, जहां तक पढ़ने की बात है तो अभी बुक्स में आप घटना चक्र का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो बेटर रहेगा। और पुराने जो पुरानी किताब जो ऑथेंटिक किताब आपने यूज किया होगा, जैसे राजीव वहीर का है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। स्पेक्ट्रम जो है एम लक्ष्मीकांत, उसको आप ध्यान में रखेंगे।
लूसेंट जो होता है वो क्रोनोलॉजी टाइप में है ना? उसको आप एक श्रृंखला बनाने में आप बहुत अच्छा से इस्तेमाल कर सकते हैं। और श्रृंखला ही मैं नहीं कहूँगा, उससे उसको भी पढ़ें, चूँकि वो उस किताब के अलावा अगर घटना चक्र पढ़ते हैं तो वो भी उसमें समाहित है ना? लेकिन लेकिन आप उसको एक श्रृंखला के लिए पढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए मेडाइवल काल कहाँ से शुरू होता है, कौन वंश आता है, फिर कौन वंश आता है, फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद गजनबी के बाद गौरी, है ना? उसके बाद आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत आता है और दिल्ली सल्तनत में आप देखते हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और फिर क्या आता है, मुगल वंश आता है और हम देखते हैं कि वो लंबे समय तक चलता है। तो इस तरह से सीरीज बना रहता है और ये तो एक सीरीज था, इसके बगल में हमारे देश में क्या हो रहा था, है ना? वो सब भी ध्यान में रखेंगे। इधर अंग्रेज वाला भी चल रहा है, तो उधर भी आप ध्यान में रखेंगे। बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं। कंपनियां आकर के एक समय ऐसा होता है कि वो कंपनी यहाँ पर शासन कर लेती है, तो थोड़ा कहानी बना करके हर एक चीज को ध्यान में रखेंगे। साइंस के लिए आप घटना चक्र का पूर्वालोकन भी आता है, उसका आप रिवीजन करें, अभी के समय में सबसे बेस्ट रहेगा। साथ में लूसेंट का है, उसको भी आप सिर्फ पढ़े नहीं, थोड़ा समझ समझ करके पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। तो बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि नहीं बनेगा, इतना काफी है। आप इकोनॉमिक्स में आप 2 चीज़ को विशेष करके ध्यान में रखेंगे, ये जो बजट है और आर्थिक सर्वेक्षण है, ये बिहार का भी आप देखेंगे, सेंटर का भी देखेंगे। सरकार का जो-जो योजना सब है, लेटेस्ट योजना, कुछ ऐसी योजना जिसकी शताब्दी वर्ष वगैरह सब मनाई गई है हाल-फिलहाल में, तो ऐसे कंडीशन में आप उस सब को भी ध्यान में रखेंगे। तो उसके बाद आप करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, तो मंथली आप जो ले रहे थे, उसको तो कंटिन्यू ही करेंगे। अब सवाल ये है कि ये जो होने वाला एग्जाम है, क्या उसके लिए क्वेश्चन पहले तैयार था या नहीं था, है ना? तो आप इसको साइड रखें, इसको अभी फिलहाल साइड रखें। आप जो करंट अफेयर्स जितना आपका नोट्स है, उसी को एक बार रिकॉल करें। कुछ नया नहीं बनाएँ, उसी को रिकॉल करें, यही आपके लिए बेटर मुझे लगता है ना? फिर आगे देखेंगे फिर आगे देखेंगे इस तरह का कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। जैसा कि आपको हम बताएं, इसमें एडीओ के बारे में कहीं चर्चा नहीं किया गया है। उसके बाद टीचर टीचर फोर जो है टीआरई, उसके बारे में भी ये सिर्फ पोस्ट बताया गया जो पहले से ही सबको पता था और कुछ विशेष नहीं है। 72वीं के लिए एक विशेष दिया गया है कि 25/10/2026 आपके लिए है। तो आप कमर कस ले और यहाँ से आप तैयारी को अपना अंतिम अंतिम रूप दे, है ना? अंतिम रूप दे। हमेशा तैयारी ही ना करें, अगर पढ़ाना चाहते हैं तो ज़िंदगी भर प तैयारी करें। ज़िंदगी भर कहने का मतलब है कि आप पढ़ते रहें, अनुभव करते रहें, तभी ना दूसरे को पढ़ा पाएँगे, अन्यथा अन्यथा आप नहीं पढ़ा पाएँगे। तो या फिर कम समय 1 से 2 साल, 3 साल तक अच्छा से तैयारी करें, है ना? उसके बाद निकाल लें, साइड रहें। और इस तरह से काम करें। यानी कि लगे हैं, परीक्षा आया, पढ़ना शुरू किए, टेस्ट लगाना शुरू किए, फिर बीच में रेस्ट कर लिए, तो ऐसा नहीं। वैसे कमीशन वाले बच्चे इस सब से काफ़ी दूर होंगे। हम बात कर रहे हैं इससे लो वैसे टीचर वाला का कंडीशन हो सकता है, टीचर वाला का कंडीशन हो सकता है। इसमें भी हो सकता है वैसे अभ्यर्थी जो तुरंत ग्रेजुएशन पास किए हैं, है ना? और कभी रेलवे का, कभी बैंक का भी वो लोग डाल देते हैं। ये नहीं समझते हैं कि किसका दायरा किधर है। और उसके बाद रेलवे हो गया, बीएसएससी हो गया, एसएससी हो गया, तो ये तमाम जितने भी एग्जाम है सबका फॉर्म फिल अप कर देते हैं। आप एक टारगेट बनाएं, अब टीचर ही है जो बीएड किया है तो उसको इसी में देखना चाहिए। ये बच्चा भी हम देखे हैं बहुत सारा इधर उधर फॉर्म भरता रहता है ना? अब सवाल है कि ये वैकेंसी आए, डर रहता है कि आएगा कि नहीं आएगा। तो फिलहाल 1 2 3 4 हमने देखा है, आया ही है, ये भी आएगा ही। जब तक पूरा निश्चिंत न हो, नहीं आने वाला है तब एक बात है। जैसे हम लोगों के समय में क्या था कि साफ बंद ही था और ये शिक्षा मित्र से शुरू हुआ, शिक्षा मित्र के से। और उसके बाद धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ और आज बीपीएससी इसका एग्जाम ले रहा है। नहीं तो उस समय था, हम लोगों के समय में सर्टिफिकेट लेकर के जाइए, उसके बाद आपका रैंकिंग बनेगा, उसके हिसाब से आपको जॉब मिलेगा। और आज कंडीशन है बीपीएससी एग्जाम ले रहा है और पहले एग्जाम जो हमने देखा था वो काफी इजी लिया था मतलब कम कट ऑफ पर लिया था। और उसके बाद जैसे-जैसे है धीरे-धीरे तुरंत यह अपना स्थिति को और थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया। और इसका क्वेश्चन भी आप देखने को मिलता है अच्छा खासा, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो इसी के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद,